नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इंडिया की चित्रोल होगी तो फिर ये काम होगा। इंडिया की चित्रोल इंडिया करेगा या हम करेंगे? करेंगे तो हम ही, ये कश्मीर वाले हमारे साथ मिलके करेंगे। ठीक है, आप मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जितनी तेजी से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये ना हो कि गेम उल्टी हो जाए। असल में उसको थपकी है अमेरिका। अच्छा, उसने निकल जाना बाहर, इसको फंसा के, ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना। किसने? अमेरिका ने जैसे पहले निकलता है। तो फंसाएंगे किसके सामने? पाकिस्तान के सामने? रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे, ठीक है, इसको चाइना के सामने फंसाएंगे। ठीक हो गया। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है, हम तो डरते नहीं है मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं, और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है। इंडिया इस टाइम पाकिस्तान तो बहुत अगे जा चुका है। ये पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ मुल्क नूं लुट सकते हैं। जिन्ने साडे MNA MPA वजीर आला खारजा सब मुल्क नूं लुटन वास्ते बैठे ने। बस अंकल जी, बेहतरी किवें? कोई उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है? जी चलदा जाता है, कोई उम्मीद नहीं है। इन्हां नूं चाहिदा मुल्क किसे नूं दे देन। किसे कि अगर देना है तो किसे देंगे? चाइना नूं दे देन, इंडिया नूं ही दे देन। जय हिंद दोस्तों। एक पाकिस्तानी ने जब शोएब चौधरी इंटरव्यू ले रहे थे तो ऐसा क्यों बोला कि पाकिस्तान को इंडिया को दे देना चाहिए, सारा सियापा ही खत्म हो जाएगा, भारत पाकिस्तान कश्मीर POK वगैरह वगैरह सारा मामला सेट हो जाएगा और हम पाकिस्तानी भी चैन की नींद सो सकेंगे भारत में शामिल होकर। अब देखिए पाकिस्तानियों का ये हाल है कि अपने देश को खुद भारत को सौंपने को तैयार है। अब देखिए पाकिस्तानियों का यह हाल है कि पाकिस्तान को खुद भारत को सौंपने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो आज की डेट में गुर्बत है उसके पूरे जिम्मेदार सियासतदान हैं, MP MLA, और जो निजाम है पाकिस्तान का वो खुद जिम्मेदार। हालांकि हुआ यही है, जो भी सियासतदान पाकिस्तान में आया उसने अपनी तिजोरियां भरी हैं। पाकिस्तान की आवाम को कोई भी सहूलियतें नहीं दी गई और इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम खफा है। दिन में 700 से 800 पाकिस्तानी रुपए कमाने वाला एक नॉर्मल आदमी भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, परिवार सही से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शंस हैं आप इस वीडियो में देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, चलो सियापा ही मकान अपना लद्दाख जो इंडिया साइड एरिया, वहाँ पे वो वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। इससे पहले कभी वो कश्मीर में दुनिया की हाईएस्ट जो है वो ब्रिज बनाते हैं, रेल ब्रिज। भाईजान बातें करना तो सबको आती हैं, ठीक है, कोई करके कुछ दिखाए ना फिर मजा। नहीं, वो लोग कर तो रहे हैं वहाँ पे, नहीं कर रहे आपके ख्याल? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 230 मिलियन आपकी हमारी टोटल जो आबादी है वो 230 है और हर बंदे के अंदर जज्बा ईमानी मौजूद है। ठीक है, शहादत का उसको शौक है और वो आगे बढ़ चढ़ के अपने वतन की हिफाजत के लिए। ठीक है, यानी जज्बा ईमानी यानी मुसलमान है इसलिए जज्बा है। तो इंडिया में हमारे से ज्यादा मुसलमान है, फिर जज्बा तो उनके पास ज्यादा हुआ। उधर आज़ादी नहीं है। को अगर हम उनके हकूक सही तरह नहीं ना देंगे तो वो लोग बदजन हो जाएंगे, फिर वो पाकिस्तान बांग्लादेश वाली हालात बन जाएंगे 71 वाले। ठीक है, वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, वो कहेंगे हमें बिल्कुल सेपरेट कर दो, फिर यही हो सकता है। गिलगित में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हुआ है, उन्होंने तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे। इंडिया जो है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने जो अभी चांद के ऊपर अपना मिशन भेजा है वो भी उसकी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन G20 की मीटिंग हुई है, दुनिया की बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज वहाँ पे आई। उससे होना ही कुछ नहीं। ठीक है, चांद पे चला गया तो क्या हो गया? नहीं, चांद पे जाना छोटी बात नहीं कोई है, बड़ी बात नहीं है। दुनिया में अभी तक 4 कंट्री गए हैं, चले गए ना, और भी कोई ऐसी इशू नहीं है, ये इशू कोई नहीं है। ये लावा पक रहा है, ये 10 दिन में फट जाए, 15 दिन में फट जाए, नुकसान तो हमारा। ये जो लावा है ना, ये एक दिन। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसीब। क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, जबरदस्त। आपका नाम? अफाक अहमद। और आप क्या करते हैं? SBL में जॉब करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर न्यूज़ बाद में बताऊंगा। पहले मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान 76 साल से हम लोग नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए क्या किया 76 साल में? जी, सबसे पहले तो बात यही है कि हमें नारों से निकल के आगे प्रैक्टिकली ग्राउंड बेसिस के ऊपर जो है अमल दरामद करवाना चाहिए। ऐसा ही है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ज़रूर है कि अगर कोई मिशन अकम्प्लिश करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ तो इकनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अभी जो है वो मशरकी साइड से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए कि अगर फिर भी हम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर
प्रैक्टिकली थोड़ी कोशिश करें तो ज़रूर कश्मीरियों को आज़ादी मिल सकती है। अच्छा, आज़ादी की जो बात करते हैं हम, दो साइड के कश्मीर है, एक पाकिस्तान साइड पे, एक इंडिया साइड पे कश्मीर है। वहाँ पे आए दिन हमें डेवलपमेंट की न्यूज़ सुनने को मिलती है। कभी वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज वो बनाते हैं, पिछले साल की खबर थी। अभी खबर ये चल रही है वो एयरफील्ड बना रहे हैं, फाइटर एयरफील्ड बना रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में, अनाउंस कर चुके हैं। और दूसरे पाकिस्तान साइड पे कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कोई प्रोटेस्ट। ये इतना फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है? और फिर हम कहते हैं आज़ाद करवाना है। एक्चुअली किसी भी माशरे की खुशहाली या बदहाली का मुनहसर जो होता है वो उसकी इकनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर होता है। ऐसा ही है। और इंडियन इकनॉमी की एक ग्रोथ कर रही है, उनकी जीडीपी काफ़ी अच्छी है, जबकि पाकिस्तान अभी इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर जा रहा है। बिल्कुल। आप सबके सामने करंट सिचुएशन है। तो एक्चुअली इंडिया जो है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने जो अभी चांद के ऊपर अपना मिशन भेजा है, वो भी उसकी एक बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी है। लेकिन G20 की मीटिंग हुई है, दुनिया की बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज वहाँ पे आई थी। मतलब इस तरीके से अपने रिलेशन भी बेहतर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इस बेस के ऊपर है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो है वो मार्केट है हर सेलर के लिए। उनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो कंट्रीज़ चाहते हैं कि उनके साथ ट्रेड करें। पाकिस्तान भी एक बड़ी मंडी ज़रूर है, लेकिन इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस में है और इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। आपने बोला वहाँ वो एक बड़ी मार्केट है, नो डाउट दुनिया की बड़ी मार्केट में एक मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पे आबादी के लिहाज से मार्केट यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से हैं जो हम सेल करें? आप मुझे बताएं। लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, या हमें यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी पड़े? क्या एक्सपोर्ट करें? एक्चुअली सबसे पहले हमें जो इधर जो हमारी करंट सिचुएशन है ना लॉ एंड ऑर्डर की, ये चीज़ उसको बेटर करना पड़ेगा, तो ही इन्वेस्टर का आपके ऊपर जो है एतमाद बढ़ेगा, तो वो इधर इन्वेस्टमेंट करेगा। जब इधर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, आप इधर अपने इर्द गिर्द देख लें, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आपके सामने ही है। ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। Definitely। अगर आपको स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो कोई भी बंदा इधर जो है वो खुल कर इन्वेस्टमेंट नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। जिस तरीके से इंडिया वाले डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे उनकी इकॉनमी बेहतर है या जो भी है, कर तो रहे हैं जिस तरीके से वो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में कश्मीरी खुद कहने लगेंगे? मतलब इवन उनकी स्टेटमेंट भी, अभी उनके किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि भाई हमें अब लड़ने की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के लिए। ये कुछ ही टाइम बाद खुद ही कश्मीर के लोग कहेंगे कि हमने इंडिया साथ ज्वाइन होना है। एक्चुअली सारी इश्यूज़ यही हैं कि हमें जिस चीज़ की बर्तरी है वो है सिर्फ जज्बा ये मानने की। अच्छा। हमारी आर्मी जो है, आप उसको सिर्फ हमारी आर्मी कैलकुलेट ना करें, हमारे हर मुसलमान के अंदर जज्बा ये मानी मौजूद है। ठीक है। और आप इसको यही कंसिडर करें कि आप लोग इधर जो है 230 मिलियन जो है आपकी आर्मी है। 230 मिलियन आपकी हमारी टोटल जो आबादी है वो 230 है, और हर बंदे के अंदर जज्बा ईमानी मौजूद है। ठीक है। शहादत का उसको शौक है और वो आगे बढ़ चढ़ के अपने वतन की हिफाजत के लिए। ठीक है। यानी जज्बा ईमानी, यानी मुसलमान है इसलिए जज्बा है। अगर मुसलमानों की बात करें, देखें डिस्कशन करने का, खासतौर पे एजुकेटेड पर्सन से डिस्कशन करने का मकसद ये होता है कि जो रैशनल ओपिनियन है वो ली जाए, जो लॉजिकल बातें की जाए। अगर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जज्बा होता है तो इंडिया में हमारे से ज़्यादा मुसलमान है, फिर जज्बा तो उनके पास ज़्यादा हुआ। उधर आज़ादी नहीं है, वो भी मुसलमान जो है वो आज़ादी चाहते हैं, उनके हकूक़ उधर सलब किए जाते हैं। ठीक है। और दिल में हर बंदा जो है वो जिस भी कंट्री में रहता है उसके ख्वाब होता है कि वो आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सके। ठीक है। ये आप देख लें, उधर ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानी के जानवर कुर्बान करने की इजाज़त नहीं है। नो डाउट कि उधर भी मुसलमान ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा सीन होगा तो इंशाअल्लाह ताला खुदा की मदद, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी और उधर से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमारे हक में ही ठीक होगी। है। ये 4 जंगें, मतलब आपने, अल्लाह ना करे ऐसा कोई जंग वाला सिचुएशन बने। मैं तो कहता हूँ रिलेशन बेहतर हो, लेकिन लास्ट में मुझे ये बता दें, आपने बोला अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, वो मुस्लिम। अभी आगे 4 जंगें हुई हैं, उसमें उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मतलब तभी तो मौका था। आपने बोला मौका बनेगा तो सपोर्ट करेंगे। देखें, ये आप इसके अंदर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर जो है ना मिलेगा आप पढ़ने थोड़ा को। सा अगर बताएं। इसके अंदर ये है कि उधर से सपोर्ट तो उस तरह से नहीं हुई, लेकिन यह है कि हमारे इधर के लोग जो हैं वो बम बांध के टैंकों नीचे लेट गए। और जो अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। ठीक है। और इस वजह से कोई भी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो दुनिया का बेस्ट प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है, और इसके ऊपर काफ़ी सारी इंटरनेशनल ताकतों को भी बड़े खदशात हैं। इसीलिए कभी बात होती है कि भाई जो इनका एटमी प्रोग्राम है वो ले लिया जाए या किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। IMF कभी बात करता है, कभी कोई बात। सिर्फ 2 हरफी बाद में ये मतलब सारी कंपाइल करके ख़त्म करूँगा कि पाकिस्तान आगे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक कर ले और दूसरा करप्शन के ऊपर काबू पा ले, तो पाकिस्तान की इकनॉमी भी ग्रोथ करेगी, पाकिस्तान वैसे भी जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में चला जाएगा, और तीसरा यह है हमारी किसी किस्म की जंग जो है वो दूसरे ममालिक के साथ
वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। जंग होनी नहीं चाहिए। अब तो इकोनॉमी का दौर है, अब तो इकोनॉमी के ऊपर हमें अब 5th जनरेशन वॉर चल रही ठीक है है। और 5th जनरेशन वॉर में आपको पता है ये मीडिया का दौर है बिल्कुल और मीडिया के ऊपर जंगें लड़ी जाती हैं और तो बस अच्छा, मीडिया की अगर बात करें, कौन अब ये जो 5th जनरेशन वार की अगर बात करें, आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान में कौन सा वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है? आप देख लें उधर आईटी के सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। यानी इधर भी हम ही पीछे नजर आ रहे हैं। इधर भी हमें आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि है। हमारे इधर जो टैलेंट आता है उसको उस तरह से इधर मतलब यूटिलाइज नहीं किया जाता और हमारी जो एजुकेशन है अभी तक हम लोग ज़्यादातर जो है वो दूसरे निज़ामों से उठाई हुई किताबें पढ़ते हैं। वही नहीं, दूसरे निज़ामों से नहीं, वही सिस्टम जो पहले चल रहा था 1947 से वही चलता आ रहा है, हमने चेंज नहीं किया। दुनिया मॉडर्न हो चुकी है। आपका इवन के कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी वो काफ़ी भी- ज़्यादा लॉ की बुक्स जो हैं वो इवन उधर से ही बिलोंग करती हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या दूसरी ऐसे ही से है। जो कंबाइन बरसगीर था वो सारा जो लॉ की बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ही मौजूद ठीक है। हो अभी गया। तक हमें अपनी मुकम्मल कानून साजी करने में खुद कफील नहीं हो सके। ऐसे ही है। पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए प्रैक्टिकली हर शोबे के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर ही सबसे पाकिस्तान ज्यादा एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन जो एजुकेशन की इन्होंने बात की है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, मैं उसे 100% एग्री करता हूं। सर मुझे बस ये बता दें कि अगर हम बजाय इसके ये जज्बा और ये चीज़ों के अब एक लॉजिकल अगर हम बात करें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें, लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, आने वाली यूथ को अवेयरनेस दें, तो क्या करना चाहिए? क्या हिस्ट्री सच कैसे पता चलेगी? आने वाली जनरेशन को अगर हमने इस चीज़ के ऊपर कायल करना है तो हमें उनको जो है ना यकसा मौके मैसर करने चाहिए एजुकेशन सेक्टर में भी, और फिर जब वो एक डिग्री कंप्लीट कर लें तो आप लोगों के पास इतना ज़्यादा जॉब सेक्टर होना चाहिए कि वो लोग जो हैं वो अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर जाके जॉब जो है वो परफॉर्म कर सकें, जॉब हासिल कर सकें। इधर आप देखें काफ़ी डिग्री होल्डर्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ठेले लगा के बैठे हुए हैं और उस तरह से जॉब सेक्टर के अंदर उनको जॉब्स नहीं दी जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक इस स्टेज के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान काफ़ी आगे जा सकता है लेकिन उसको हर सेक्टर के अंदर कोशिश और मेहनत करनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। शुक्रिया जी। दोस्तों, जब बात आती है पाकिस्तान के निजाम की तो पाकिस्तान का निजाम खुद पाकिस्तानी आर्मी का पपेट होता है। ये सिर्फ नाम के लिए पीएम होते हैं और सारा जो सपोर्टिंग है, जैसे बैकएंड जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा आर्मी कंट्रोल करती है। विदाउट बैकएंड फ्रंट एंड काम नहीं कर सकता। आपको अगर साइंस की या कंप्यूटर की लैंग्वेज पता हो, फ्रंट एंड बैकएंड होता है, तो सिर्फ पाकिस्तान का निजाम फ्रंट एंड है। और पाकिस्तान की अवाम इसलिए भी परेशान है क्योंकि आलू 70 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 200 रुपए किलो, तेल 500 रुपए किलो पाकिस्तानी मिल रहा है। और ऐसे में एक नॉर्मल पर्सन जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे उसको समझ नहीं आ रहा है। हालांकि आटे की किल्लत लगातार बनी हुई है। फूड क्राइसिस आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते लोग रात को 3 बजे से मिलों में और आटे की चक्कियों में लाइन लगा के खड़े हैं। पाकिस्तान के पीओके में भी हालात काफी बुरे हैं। पाकिस्तान के पीओके में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमें भारत में शामिल करो, पाकिस्तान की कोई भी आइडेंटिटी हमें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से अलग होना है। उसी तरह बलूचिस्तान, सिंध और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर भी आपको इसी तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लगातार कोई न कोई इश्यू, कोई न कोई मसला पाकिस्तान में खड़ा हो जाता है। पिछले दिनों में आपने देखा पंजाब के मियांवाली एयरवेज पे किस तरह से अटैक हुआ है और इसका पूरा जिम्मा जिहादे पाकिस्तान ने लिया है। तो किस तरह से पाकिस्तान में लगातार इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है और ये पाकिस्तान का खुद किया कराया है। पाकिस्तान में जब से मदरसा छाप एजुकेशन शुरू हुई है तो उसी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेला है। लगातार पाकिस्तान को एक ऐसे मसौदे का सामना करना पड़ रहा है जिसका वो खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकवाद की गतिविधियां तो आपको देखने को मिलती हैं और वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पे अफगानियों ने तहलका मचा के रखा है। टीटीपी ने लगातार पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके सर काट के फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। टीटीपी बहुत बड़ा आज की डेट में मसला पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। हालांकि टीटीपी का जन्म पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दोनों ने मिलकर किया था और अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार होने से पाकिस्तान परेशान है। और पाकिस्तान ने जो बड़ी गलती अभी की है कि पाकिस्तान में जो अफगानी मुहाजिर हैं उनको वापस भेजकर 1.3 मिलियन अफगानी मुहाजिर वापस गए हैं और इससे
तालिबान सरकार काफी खफा है। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं और उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के मियांवाली एयरबेस पे अटैक हुआ था, जिसमें काफी एयरक्राफ्ट को नुकसान भी पहुंचाया है। हालांकि ये पूरा इल्जाम भारत के राह पे लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इश्यूज, कोई भी मसले पाकिस्तान में खड़े होते हैं तो सारा इल्जाम राह पे लगाया जाता है कि राह ने करवाया था, राह ने फंडिंग करवाई थी, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ने खुद अपने आप को सुधारना नहीं है। हालांकि मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जब तक है, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान में कोई भी एक सुधारीकरण नहीं हो सकता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।